रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का नमस्ते, हाय, हेलो। तो श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं, शनिवार को आया हूं तो मन की आंखों से प्रोग्राम अपने साथ लाया हूं। दोस्तों, इन दिनों हम मन की आंखों से कार्यक्रम में कुछ बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल डे आने वाला है, तो हम आजकल आपको ऐसे साथियों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कि जिनके अंदर किसी तरह की शारीरिक कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की चुनौती नहीं है, किसी तरह की दिव्यांगता नहीं है। वे न तो किसी तरह की समस्या से परेशान है, न कुछ और। वो कुल मिला करके हर तरीके से, जिसको आप कहते हैं मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा के लोग हैं। तो आज भी हमारी ये कड़ी जारी रहेगी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों देखिए, भारत को दोस्तों आजकल युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में शायद विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी है। ऐसे में हमने भी सोचा आज हमारे श्रोताओं के लिए हम युवाओं को ही लेकर के आए। आज देश का युवा दिव्यांग साथियों के लिए क्या सोचता है, उनके लिए क्या करना चाहता है, बस आज के हमारे इस कार्यक्रम में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, देश का भविष्य युवाओं को माना जाता है, और ये भविष्य दिव्यांग समाज को अपने साथ कितना लेकर के चलना चाहता है, उनकी इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को कितना समझता है, बस यही सब जानने का प्रयास आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों, वे ऐसा ही नहीं है कि केवल अपनी बातें हम सबको बताएंगे, बल्कि वो पहले से ही दृष्टिबाधित साथियों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो चलिए हम भी मिलते हैं आज साथी एनेबलिंग सेंटर के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, वो आज हमारे साथ हैं। मेरे साथ फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के 4 होनहार विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2 सेकेंड ईयर में हैं और 2 फाइनल ईयर में हैं। भक्ति और दीपाली जी, ये दोनों बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट्स हैं, और धीरज और भावेश, ये दोनों सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और ये चारों लोग साथी एनेबलिंग सेंटर के तहत अपने कॉलेज में पढ़ने वाले सभी दृष्टिबाधित साथियों के लिए अपने तरीके से कुछ न कुछ कार्य जरूर करते हैं। तो आप चारों दोस्तों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, हमारे सुनने वालों को बताएं। भक्ति, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं। हाय सबको, मेरा नाम भक्ति पटेल है और मैं अभी फर्ग्यूसन कॉलेज में 3rd ईयर में हूँ और मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में मेजर कर रही हूँ। तो फर्ग्यूसन ज्वाइन करने से पहले मेरा 11-12 कॉमर्स में हुआ है और अभी 1st ईयर में मैं आर्ट्स में आई हूँ। तो कभी मैंने ऐसे डिसेबिलिटी से कभी ऐसे कनेक्शन हुआ नहीं फर्ग्यूसन ज्वाइन करने से पहले और साथी ज्वाइन करने से पहले। तो साथी ज्वाइन करने के बाद में पता चला, मतलब पहले भी पता था कि ऐसे भी लोग होते हैं, बट कभी उनको इतना करीब से नहीं जान पाई। एंड साथी के वजह से उनको थोड़ा और करीब से जानने का मुझे मौका मिला और मुझे इससे बहुत खुशी है कि मैं उन लोगों के बारे में जानती हूँ, मैं उनकी मदद करती हूँ। थैंक यू। ओके, तो आप 1st ईयर में हैं? नो सर, 1st ईयर में नहीं, 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में है, ओके। 1st ईयर से मैं साथी में काम कर रही हूँ। हाँ, 1st ईयर से साथी में काम कर रहे हैं। ओके, हाँ। ओके, थैंक यू भक्ति। एंड दीपाली, आप बताएं जरा अपने बारे में। यस, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया आप सबसे बात करने का और इंटरैक्ट करने का। मेरा नाम दीपाली है। मैं 3rd ईयर में साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। मुझे डांस करना, गाना और बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात? और साथ ही
यस सर। और थोड़ा बहुत मैं क्राफ्ट भी मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने मेरे दोस्तों से सीखा है। तो साथी में आना ये बहुत लक बाय चांस था मेरे लिए, क्योंकि जब हमारी कॉलेज में एनुअली एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, तो उस दौरान मैं साथी से कनेक्ट हुई थी। और सिर्फ 2-3 दिनों के पीरियड में ही, 2-3 दिनों में ही मैं इतना कनेक्ट हो गई कि ऐसे लगता है कि अपना सा कोई है साथी में। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हॉस्टल लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए। तो साथी एक ऐसा माध्यम है, ऐसी एक जगह है जिसने मुझे बहुत सारे दोस्त दिए और एक नई जिंदगी दी। तो यस, वेरी नाइस, वेरी इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। भावेश। सो हेलो एवरीवन, पहले सर त्रिवेदी सर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि हमें इस इनवाइट करने के लिए आज। तो मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नेरल इस गांव से हूँ। मैंने 11th-12th साइंस में की है और उसके बाद मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज में FY के लिए एडमिशन लिया था पिछले साल। और पिछले साल से मैं साथी से जुड़ा हूँ। और ये भी है कि धीरज जो इस बार मेरे साथ कोऑर्डिनेटर है, वो और हम एक साथ ही हमने साथी का रजिस्ट्रेशन किया था, मुझे आज भी याद, फर्स्ट वीक में ही। तो फर्स्ट वीक में एज अ वॉलंटियर हम एक्टिव थे और उसके बाद अब सेकेंड ईयर में एज अ कोऑर्डिनेटर साथी से जुड़े हुए। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी साथी में आना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी चीज का मेरे लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस थे जितना साथी ने मेरे लाइफ को इम्पैक्ट दिया और एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे लाइफ को शेप किया है, मुझे इम्प्रूव किया है एज अ पर्सन। तो एक बहुत ही बड़ी चीज थी मुझे, मेरे लिए साथी में आना। वेरी नाइस। तो अब कोऑर्डिनेटर साहब धीरज भाई, आप भी अपने बारे में बता दीजिए हमारे सुनने वालों को। जी बिल्कुल सर। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम धीरज है और मैं नासिक और अहमदनगर के बाउंड्री पर मेरा एक छोटा सा गांव है नीराहड़े, वहां से मैं आता हूँ। और पिछले 11th में मैं पुणे में आया था। 11th-12th मैंने आर्ट्स फैकल्टी में सर परशुराम भाऊ कॉलेज, जो कि SP कॉलेज है, वहां पर की है। और अब मैं फर्ग्यूसन में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अगर मैं साथी के बारे में बात करूँ या साथी ने मेरे जीवन में क्या बदलाव लाए हैं उसके बारे में बोलूँ, तो एक बहुत अच्छी चीज है, वो है कि मेरा पर्सपेक्टिव चीजों को देखने का साथी ने बहुत बदल दिया है। मैं पहले वैसा नहीं था जैसा मैं आज हूँ। बहुत मेरा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, चीजों को अप्रोच करने का जो तरीका है वो मेरा बहुत बदल गया है। और जो मेरे ब्लाइंड साथी है उन्होंने यही सिखाया है कि हालत कैसी भी हो, बस जिंदगी जीने के उस जज्बे को छोड़ना नहीं चाहिए और उसी के साथ मैं कंटिन्यू आगे जा रहा हूँ। और यही बस साथी की एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया धीरज भाई। तो धीरज, हम आप ही से शुरू करते हैं। ये बताएं कि साथी एनेबलिंग सेंटर में आप 4 लोग ही काम कर रहे हैं पूरे कॉलेज में या और लोग भी काम कर रहे हैं? जी सर, अभी तो साथी में 4 लोग नहीं हैं। हम सब 4 जो लोग हैं वो एज अ कोऑर्डिनेटर वहां पर काम करते हैं, यानी कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से जो वॉलंटियर्स में जो वर्क है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथी में कुल अभी 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स है फर्ग्यूसन के। और जो कि साथी फर्ग्यूसन का एक यूनिट है जहाँ पे फर्ग्यूसन कॉलेज ने अपने जो ब्लाइंड और जो भी डिसेबल पीपल है, जो भी डिसेबल स्टूडेंट है, उनके लिए काम करना था। तो फर्ग्यूसन कॉलेज ने ये सेंटर स्टार्ट किया था 2007 में, जहाँ पे ये कंसेप्ट सुनीता गुप्ते मैम का था, जो सोशियोलॉजी की उस टाइम की डिपार्टमेंट की मेंबर थी। उन्होंने ये स्टार्ट किया था और इसके बाद आज एक बड़ा फर्ग्यूसन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 700 से ज्यादा वॉलंटियर काम करते हैं और 15 से ज्यादा ब्लाइंड स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी फिलहाल है। और साथी से गुजरे हुए ब्लाइंड स्टूडेंट्स जैसे कि इंडिया के फर्स्ट ब्लाइंड रैपर जो है वो साथी के रहे हैं। इंडिया के ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जो मेंबर थे अमोल करचे, वो भी साथी के ही मेंबर थे। जो एक प्रोफेशनल सिंगर है मराठी की, मयूरी अत्रे, वो भी साथी की मेंबर रह चुकी है। और ये सभी लोग ब्लाइंड है और हमें उन पे गर्व है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सभी फर्ग्यूसन से पास आउट हैं, राइट? जी जी बिल्कुल सर। वाह, बहुत अच्छे। तो धीरज भाई, बेसिकली साथी के काम क्या क्या रहते हैं? जो हमारे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग नोट्स रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करते हैं। इवन साथी में जो फर्ग्यूसन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो गरवारे के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी।
जो एग्जाम्स के लिए राइटर है, हम लोग वो राइटर साथी को एज ए वॉलंटियर जो हमारे हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। और इनके आगे जाकर हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं जिनके जरिए अवेयरनेस क्रिएट हो सके डिसेबिलिटी के बारे में। जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी कंडक्ट की थी लव एट नो साइट करके, जहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि प्यार प्यार होता है और उसमें कुछ डिसेबल या एबल ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है। इसके अलावा सर हम लोग अभी वर्चुअल स्टडी सर्कल कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है उनका जो भी क्लास में पढ़ा के होता है उनका एक वीकली उसके ऊपर डिस्कशन होता है हमारे वॉलंटियर्स के साथ, और वो लोग बैठकर और मतलब कॉल के जरिए डिस्कशन करते हैं क्या सिखाया क्या पढ़ाया, और वो लोग वैसे मतलब डिस्कशन करते हैं। और फिलहाल हम लोग एक नई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। जो इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो सभी को होती है, और मतलब जो हमारी मातृभाषा है यहाँ पे महाराष्ट्र में वो मराठी है, मराठी हिंदी 2 लैंग्वेज सीखते हैं और उसके बाद इंग्लिश भी सीखनी होती है। तो इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम है, तो हम सभी लोग एक पर्सनलाइज्ड वॉलंटियर दे रहे हैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट को कि वो उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सके, इंग्लिश सीख सके और मतलब इंग्लिश इम्प्रूव कर सके। और बाकी सर फेस्ट होता है जहां पर हम लोग गेम्स रखते हैं जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, तो बाकी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। एक ट्रिप रखते हैं जहां पर ब्लाइंड स्टूडेंट्स है वो बाहर कहीं जा सके, उनका वो ट्रिप का एक्सपीरियंस वो मतलब ले सके, और बाकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कंडक्ट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि धीरज भाई आप चारों लोग पूरी तरह से मतलब डिसाइड करते हैं कि साथी को क्या काम करना है और साथी के जो मेंबर्स हैं उन्हें किसको क्या काम देना है ना? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे टीचर कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर संतोष धोत्रे सर, जो हमें इस काम में पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और हमारा जो कॉलेज है फर्ग्यूसन कॉलेज ऑटोनमस पुणे, जो इस प्रोसेस में एक इंटीग्रल पार्ट है, जो हमारा पूरी तरह से हम लोगों को सपोर्ट करता है। और हमारे जो प्रिंसिपल सर है डॉक्टर रविंद्र सिंह परदेशी, वो भी उनको भी ये काम बहुत पसंद है और वो हमेशा इसको प्रोत्साहन देते हैं। तो ये पूरी तरीके से कॉलेज का एक प्रोसेस है और फिलहाल हम चारों लोग इसको कंडक्ट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं ये जानना चाह रहा हूँ धीरज की जो आपने बताया आपके सर जो है कोऑर्डिनेटर, तो आपके पूरे एक्टिविटीज पे मॉनिटरिंग भी वही रखते हैं या मॉनिटरिंग कमेटी कोई और है? मॉनिटरिंग कमेटी ऐसे सर कुछ नहीं है सर, बस हमें सजेस्ट करते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और उनका सपोर्ट रहता है। तो हम जो कुछ भी आइडिया प्रपोज करते हैं उसको वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कुछ यहाँ चीजें होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो वो बता देते हैं। ऐसे मॉनिटरिंग ऐसे कुछ नहीं होता है, बस सजेशंस दे देते हैं और उसके अलावा ज्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते। वो काम को समझते हैं हमारे, और वो भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि आपको क्या कभी नोट्स मिले हैं, रिकॉर्डिंग्स मिले हैं, तो उसके जरिए वो हम लोग के काम का अंदाजा लगा लेते हैं। तो अभी जो आपने जैसे कहा एक आपने सेमिनार किया, वेबिनार किया है कल लव एट नो साइट पे, तो आपके जो फैकल्टीज हैं उन्होंने समझा उसके बारे में, जाना, या अभी उन तक बात नहीं पहुंची है? नहीं बिल्कुल सर, उनसे परमिशन लेके ही हर चीज होती है। क्या रिस्पॉन्स रहा फिर उसके बाद? जी बिल्कुल, वो तो मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, और हमेशा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए नहीं, तो हर एक्टिविटी के लिए वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो वेरी नाइस, हमेशा बहुत बहुत अच्छी बात है। आजकल हम देखते हैं ना कि धीरज भाई कॉलेजेस में कई तरह की दूसरी चीजें शुरू हो गई हैं, मतलब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो जाती है, और साल भर बच्चे इलेक्शन वगैरह में मतलब जूझते रहते हैं। ऐसे में आप लोग एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि देश के हर बड़े कॉलेज में, छोटे कॉलेज में होना चाहिए। अच्छा दीपाली जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि साथी में जुड़ने का प्रोसेस क्या है? साथी में जुड़ने का प्रोसेस, वैसे तो हम साल के शुरुआत में हम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखते हैं। साथी के साथ ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे एनजीओज है जो विविध प्रकार के सोशल इश्यूज को मैनेज करता है और उनसे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है। जैसे हमारे साथ अंकुर विद्या मंदिर, ग्रीन स्टेप्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है। तो हमारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उस जरिए हम साथी का क्या मोटो है, क्या मैसेज है, ये सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद हमारी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, वो बहुत सरल होती है। मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स को सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है कि उन्हें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना है,
किस ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करना है। सो ये बहुत सरल प्रोसेस होती है और कोई भी स्टूडेंट उनकी विश के अनुसार, उनके प्रेफरेंस के अनुसार वॉलंटियर कर सकता है। सो ये बहुत सरल ऐसी प्रोसेस है। नहीं, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने वाला जो बच्चा है, हाँ, क्या सभी बच्चे साथी के मेंबर हो जाते हैं या कुछ मतलब एक प्रोसेस है उसके थ्रू कुछ बच्चे साथी में आते हैं बाकी नहीं आते हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। जैसे आपकी अगर इच्छा हो कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करना है, तो एक बहुत सरल प्रोसीजर कि एक फॉर्म भरना होता है, आपका नाम, आपकी हॉबीज, और आपको साथ ही में जैसे आपको वॉलंटियर करना है, आपको सिर्फ वो फॉर्म के जरिए वॉलंटियर कर सकते हैं आप। अच्छा भक्ति, यस सर। आप ये बताएं कि मतलब साथी में काम करके अभी तक ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और आगे भी रहेगा, बट मतलब मुझे लगता कि ये वर्ड्स में बयां करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैं ट्राई करूँगी क्योंकि ये एक फीलिंग है। साथी मतलब एक हम सबके लिए एक घर जैसा बन गया है, दूसरा घर। एक यहाँ घर है जहाँ पे मम्मी पापा सब लोग हैं, जहाँ पे पूरी फैमिली है, और वो एक दूसरी फैमिली है। तो मैंने साथी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, तो साथी से मतलब बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारे दोस्त मिले, और वो दोस्त अभी एक फैमिली बन गई है। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और स्पेशली जो हमारे डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, उनसे सीखने को मिला कि मतलब जिंदगी थोड़ी मतलब सबकी जिंदगी सेम नहीं रहती, डिफिकल्ट रहती, अलग अलग रहती, बट उसको वो हमारे ऊपर रहता कि हम उसको कैसे जीते हैं। अब सबको जिंदगी तो भगवान ने ही दी है और भगवान किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कुछ मतलब कितने भी प्रॉब्लम्स आए हमको उसको फेस करना चाहिए, मुस्कुराते हुए और कॉन्फिडेंस से फेस करना चाहिए। क्यों अगर हम ऐसे ही सोच के बैठ गए कि अरे मतलब मुझे दिखता नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, तो ऐसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है, हम जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, और मतलब जैसे सब लोगों ने भी बोले कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, मेरे अंदर भी बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए एक्चुअली। और अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बोल सकती हूँ एंड खुद के लिए स्टैंड ले सकती हूँ। और साथ ही मतलब अभी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, जैसे कि एक फैमिली, जैसे फैमिली सपोर्ट करती वैसे साथी के लोग सपोर्ट करते। हर प्रॉब्लम में, हर डिसीजन में वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे, हर सुख में, हर दुख में। और भक्ति, आपको मतलब जब काम करते हो आप किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, तो क्या कोई स्पेशल फील आती है या आपको लगता है नहीं यार ये मैं अपने खुद के लिए कर रही हूँ? नहीं सर, एक्चुअली अभी तक मुझे ऐसे साथी ज्वाइन करने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जिंदगी में कुछ किए नहीं, पढ़ के क्या होने वाला है, सिर्फ पढ़कर क्या होगा। बट साथी ज्वाइन करने के बाद जब किसी की हेल्प करते हैं ना, तो एक ऐसी सेटिस्फैक्शन मिलती कि हाँ मैंने कुछ किया है, मेरी वजह से मतलब किसी का अच्छा हुआ है, तो एक ऐसी सेटिस्फैक्शन मिलता। पहले मुझे लगता था कि मैं रहूं नहीं रहूं, कुछ भी नहीं है, मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट अभी लगता कि हाँ मेरा एग्जिस्टेंस है, और उनकी हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है, और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि मतलब आप जब किसी की हेल्प करती हैं तो आपके अंदर एक मतलब जो भावना है वो मतलब क्या आती है? फ्रेंडली वाली आती है कि सिंपैथी आती है, कि क्या लगता है उस समय आपको? नहीं सर, एक्चुअली सिंपैथी नहीं है, वो लोगों को हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए होती, हमारी हेल्प चाहिए होती है। तो सिंपैथी तो नहीं होती है, बस अच्छा लगता है मतलब उनकी हेल्प कर। सिंपैथी बोले तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हम लोग ऊपर है और तुम लोग नीचे, ऐसा फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर सिंपैथी की बात करें तो। बस हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, फ्रेंड्स जैसे। मम्मी पापा पूछते हैं कभी ये क्या है साथी, तुम लोग क्या कर रहे हो इसमें, या नहीं घर वालों को कुछ नहीं पता? अरे नहीं, घर वालों को पता है सर।
तो सब लोगों को अच्छा लगता, क्योंकि मैं अभी तक मैं कोई भी ऐसे कोई दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं की, मुझे कुछ अवार्ड वगैरह कुछ कंपटीशन में नहीं जीती मैंने, मतलब मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी अभी तक। बट साथी में आने के बाद ऐसे अंदर से ही इच्छा होती कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे उनकी मदद करना है। तो मम्मी पापा तो सब लोग खुशी है और उनको भी अच्छा लगता है, और वो लोग भी चाहते हैं कि मैं आगे करूँ, इसमें आगे करूँ। वेरी नाइस। भावेश जी सर। भावेश, आप ये बताएं कि जैसे साथी में आप लोग काम करते हैं तो इसके कुछ आपको स्पेशल मतलब कुछ मार्क्स वगैरह अलग से मिलते हैं या कोई सर्टिफिकेट मिलता है? सर फर्ग्यूसन कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, मतलब 2016 को फर्ग्यूसन कॉलेज ऑटोनॉमस बना है, तो उसके लिए हमारा कॉलेज में क्रेडिट सिस्टम होता है, मतलब हर सब्जेक्ट के एक ऐसा क्रेडिट सिस्टम है जी। तो साथी के लिए 6 क्रेडिट एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलते हैं एकेडमिक क्रेडिट्स के अलावा। साथी को 6 एक्स्ट्रा क्रेडिट है। वैसे अलग अलग जो हमारा एसओएसी क्लब है उसमें 10 सोशल एनजीओस और है, उनको भी अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं। वैसे साथी में भी जो वॉलंटियर्स वर्क करते हैं उसके वर्क के हिसाब से उनको भी क्रेडिट्स मिलते हैं। वैसे साथी को 6 क्रेडिट से एक ईयर में। अच्छा भावेश, आपका 2 इयर्स का लगभग एक्सपीरियंस हो गया या 1.5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हुआ, तो अभी तक जितने भी डिफरेंटली एबल्ड अपने फ्रेंड्स से आप मिले हो, कुछ लगा आपको किसी में कि यार ये वाकई में बंदा मतलब कुछ जबरदस्त है, मतलब इसमें जो काबिलियत है वो मतलब और किसी में नहीं है, ऐसा लगा कभी आपको? हाँ सर, हमारे एक सीनियर है, मतलब हम तो पास आउट हो चुके, वो पिछले साल टीवाई में थे, अनिकेत बेंडेन नाम के। जैसे धीरज ने बताया कि वो इंडिया के फर्स्ट ब्लाइंड रैपर है। अरे तो हमने कभी सुना नहीं था उनके बारे में, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब हमारा कल्चरल फेस्ट था कॉलेज का, तब हमारे जो एक्स कोऑर्डिनेटर है उन्होंने उनको इनवाइट दिया था और उनका परफॉर्मेंस हुआ था रैप सॉन्ग। उन्होंने 2 रैप सॉन्ग गाए थे, तो वो इतना बढ़िया था। और मुझे पर्सनली रैप सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं बहुत सुनता हूँ रैप सॉन्ग वगैरह, तो मुझे मैं फैन ही बन गया उसी दिन अनिकेत दादा का। और उस दिन रफ्तार को भूल गए फिर उस दिन है? बोल सकते कौन है आपका फेवरेट? हाँ, मेरा रफ्तार और डिवाइन। अच्छा, चलिए, तो वेरी नाइस। अनिकेत तो हाँ बताएं। तो उसके बाद तो उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स के बारे में पता चला कि वो श्रीलंका और दुबई में भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी शोज करते, तो बहुत बड़ी बात थी। इतनी कम एज पे वो इतने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए, तो एक इंस्पिरेशन है हमारे सबके। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब कभी यूं नहीं लगता कि यार अरे यार ये कौन सा काम है, हम तो मतलब और कुछ करें या खेलें या पार्टी करें जाएं, ये क्यों जरूरी थोड़ी है? ऐसा कभी नहीं आया मन में फीलिंग? ऐसा तो नहीं आया। कभी होता है ना कि मूड ऑफ है या टेंशन में है या पता नहीं, उसने मतलब होता ही ना दोस्तों में, तो आप जानते हो कॉलेज के फ्रेंड्स में ये सब चलता रहता है, उसने बात नहीं की, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आज उसने पार्टी नहीं दी तो मूड ऑफ है, नहीं करना है कुछ यार काम। ऐसा उस समय क्या फीलिंग आती है मन में? हाँ, ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन क्या हो, जो सेटिस्फिकेशन मिल रहा है ना, मतलब अभी जब 2 साल काम किया है तब मिल रहा है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जी। मेरा बर्थडे 29 फरवरी को होता है, मतलब 4 साल में एक बार आता है। हाँ, 4 साल में एक बार आता है। तो इस साल था 2020 में जी लकीली इस साल था। तो मैं घर पे गया था उस साल, मैं कॉलेज 2 दिन लेके घर पे गया था। तो उस दिन 12 बजे 29 फरवरी के मुझे कॉल आया, मतलब कॉल आ रहे थे, लेकिन एक कॉल आया हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट योगेश दादा का कि और मैंने उठाया, और वो उस दिन 12 बजे रात के 12 बजे वो सब ब्लाइंड स्टूडेंट जो मतलब वो एक ही हॉस्टल में रहते हैं, हमारे फर्ग्यूसन कॉलेज के साथी के जो ब्लाइंड स्टूडेंट थे, वो मेरे लिए उन्होंने गाना गाया कि वो कौन सा गाना डी नाइट, उन्होंने पूरा गाना गाया। तो वो जो फीलिंग थी ना, वो मैं आज भी नहीं भूल सकता। मुझे नहीं लगता मैं बयां भी कर पाऊंगा उस फीलिंग को, लेकिन वो बहुत ही अलग फीलिंग थी कि 12 बजे ये सब लोग 10-12 लोग मिलकर गाना गा रहे, तो मतलब 4 साल बाद तो ये चारों साल का मतलब मेरा गिफ्ट मुझे मिल गया था, ऐसा बोल सकता हूँ। वेरी नाइस।
अच्छा धीरज, जी सर ये बताएं कि मतलब कोई चैलेंजेस भी आते हैं एक सब साथी में काम करते हुए? कोई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं या नहीं, सब कुछ इजी गोइंग हो जाता है? नहीं सर, चैलेंजेस तो होती है सर। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो आपने भक्ति को सवाल पूछा था कि फीलिंग क्या होती है, जी। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसे मतलब हम लोग भी सर उसी सोसाइटी का पार्ट है जहाँ डिसेबिलिटी को थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाता है, तो हम लोग भी उसी सोसाइटी का पार्ट है। और वैसे ही थॉट प्रोसेस शायद हमारी भी थी कि यार मतलब उनको सिंपैथाइज नजरिए से हम लोग देखते थे। तो जब यहाँ पर आए तो वो फीलिंग चेंज हुई, वो हम लोगों में अवेयरनेस चेंज हुई। तो वही एक बेस्ट चीज है कि हम लोगों को मालूम है कि थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हम फर्क क्यों करें? फर्क करने को साथी गलत मानता है, और साथी का मोटो यही है कि नो मी फॉर माई एबिलिटीज नॉट फॉर माई डिसेबिलिटीज। क्या बात। तो हम लोग बढ़ावा देते हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स को, डिसेबल स्टूडेंट को, कि आप आगे जाए, आप अपना नाम कमाए, आप अपनी फील्ड में आप स्ट्रांगली वहां पर उभर कर आए। हम उतना ही इक्वली स्टेज उनको डेवलप करके देते हैं, कॉलेज में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करके देते हैं कि आप वहां पर आगे जा सकते हैं। और बस यही एक चीज है कि जो फीलिंग सिंपैथाइज जो नजरिया होता है उसको बदलने की कोशिश साथी करता है, और बस वही एक चीज है। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि चैलेंजेस क्या आते हैं, तो मैं उसका एक सिंपल आंसर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब एक क्रेडिट सिस्टम है, जैसे भावेश ने बताया कि आप लोग क्रेडिट्स के लिए कर रहे हो, कि आपको क्रेडिट्स मिलते हैं तो आप कर रहे हो। तो मैं उनको भी और बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट्स के लिए मतलब शायद हम लोगों ने, जब भावेश और मैंने ज्वाइन किया था तो क्रेडिट्स के लिए ही किया था, अगर मैं सच बोलूं। लेकिन जब काम करना शुरू कर दिया तो वो क्रेडिट्स का थॉट कहीं पे और चला गया, कहीं और वो क्रेडिट्स का कभी बाद में आया ही नहीं। डेबिट का थॉट आ गया। हाँ जी, डेबिट का आ गया। और फिर अभी हम लोगों के पास सच में बताओ तो कोई वजह नहीं है काम करने की। हमको अच्छा लगता है तो इसलिए हम काम करते हैं। चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मतलब ये करके क्या मिलेगा। एक मेरा स्टूडेंट है, जो मतलब मेरा स्टूडेंट एज इन एक फ्रेंड है मेरा, जिसको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीजें होती है साथी में, तो उसने मुझे बताया कि यार यहाँ खुद की नहीं पढ़ाई होती, यहाँ खुद की असाइनमेंट्स नहीं होती, तो उनका कहाँ पे करते बैठे। तो वैसे भी स्टूडेंट मिलते हैं जो सोचते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे तरीके की भी चैलेंजेस कभी कभी आते हैं। कभी कभी काम करते वक्त मतलब थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया काम, तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं, जैसे भावेश ने बोला वैसे। वेरी नाइस। तो मतलब एक बात बताओ धीरज, की कॉलेज छोड़ने के बाद भी क्या आप साथी के मेंबर रह सकते हैं? जी सर, जी बिल्कुल। अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप वहां पे अगर रिक्वायरमेंट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आती है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वैसे कोई बैरियर नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको पहले, जो वॉलंटियर है उनको प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट कम होते हैं जो ब्लाइंड स्टूडेंट और जो डिसेबल स्टूडेंट है, तो रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा नहीं होती है। तो ट्राई करते हैं कि जो नए वॉलंटियर है उनको दिया जाए, और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग बाहर जाकर उसी फील्ड में कुछ कर सके। जैसे कि हमारे विशाल पालवे जो पिछले साल के कोऑर्डिनेटर थे, तो वो हम गर्व से कहते हैं कि उन्होंने लेट्स रिकॉर्ड जैसा एक इनिशिएटिव चालू किया, जहां पर 250 से ज्यादा ऑडियो बुक्स रिकॉर्डेड है, 200 से ज्यादा ऑडियो बुक्स रिकॉर्डेड है। और जो भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है तो उसे एक जगह रखने के लिए वो एक इनिशिएटिव है, वहां पे ब्लाइंड स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वही है कि आप कॉलेज में रहकर साथी का पार्ट होते हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथी हमेशा आपको सपोर्ट करता है कि आप कॉलेज के बाहर जाके भी इस चीज को कंटिन्यू रखो, ना कि सिर्फ कॉलेज में आप उस चीज को करो। और किसी तरीके का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं आप लोग? जी नहीं सर, जी कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है हम लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो धीरज, इस जो आपकी साथी की जो कमेटी है, जी सर, उसमें कोई ब्लाइंड स्टूडेंट भी आ सकता है? मतलब कमेटी एज, मुझे आपका सवाल, आपकी जो कोऑर्डिनेशन टीम है, जैसे आप 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव जो टीम कह सकते हैं हम, तो कोई ब्लाइंड स्टूडेंट भी कोऑर्डिनेटर बन सकता है? बिल्कुल सर। मतलब इन हम चारों के साथ जो सीनियर टीवाई के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो डिसीजन हम लोग उनका पहले मार्गदर्शन लेते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं,
और फिर हम लोग सर के साथ जाके डिस्कस करते हैं। जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आप कह सकते हो कि हम चारों के साथ वो भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो उनके साथ डिस्कस किया जाता है सब कुछ। अच्छा धीरज, अभी मतलब चूंकि आप एक तरह से मेन स्ट्रीम के लोग हैं, तो मीडिया में, फिल्म में, बॉलीवुड में, सोशल मीडिया में आजकल थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है लोगों में, काफी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, काफी काम हो रहे हैं। अभी जैसे फिल्म भी आई थी कुछ साल पहले, काबिल। तो इन सब चीजों को देख करके आप लोगों के अंदर क्या आता है, मतलब आप लोग क्या सोचते हो इन सब को देख करके? जी बिल्कुल सर, अवेयरनेस तो होनी चाहिए और रहनी चाहिए। डिसेबिलिटी को मतलब इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना चाहिए। लेकिन अगर आप पहली पुरानी फिल्मों में देखोगे तो कुछ स्टीरियोटाइप किया जाता था ब्लाइंड कम्युनिटी और डिसेबल्ड कम्युनिटी को, कि कभी कभी भिखारी दिखाया जाता था या पैसे मांगते हुए। तो वो चीजें बदलनी चाहिए, वो चीजों को मतलब आपको नहीं लगता कि आजकल जो एक डिफरेंटली एबल्ड पीपल जितना काम कर रहे हैं वो ठीक से बॉलीवुड में दिखाया ही नहीं जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ऐसे मतलब अगर काबिल में भी देखे तो वहां पर एक सीन है कि वहां पे भी गलत ही दिखाया उन्होंने एक तरह से देखे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फिल्में हैं जो मतलब अभी मतलब ऐसी तो मेरी नजर में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो इसको मेन स्ट्रीम रखे कि ये कुछ ऐसे अलग नहीं है, ये हमारा समाज का हिस्सा है और वो भी इसी समाज के लोग हैं। तो हमें वो डिफरेंशिएट करना नहीं चाहिए, तो ऐसी फिल्में आनी चाहिए बिल्कुल। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दीपाली से है। जी सर। दीपाली, जाहिर सी बात है जब कॉलेज में काम हैं आप इतने सालों से, तो कई बार कई आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आपको मतलब हाथ पकड़ के इधर उधर ले जाना भी होता होगा, कई जगह जाना भी होता होगा। सर ये बात जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मेरी एक फ्रेंड है, मेरी क्लासमेट है महिमा करके, वो भी एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। तो ये मैंने मतलब ये क्या कह सकते हैं, आउट ऑफ हेल्प करने के लिए ये मैं करती। बट हमारे जो एक्स कोऑर्डिनेटर है ओशियन भैया, उन्होंने हमें ये सिखाया है और हम ये बहुत कोशिश करते हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स हमेशा या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हमेशा अपने स्टिक के सहारे अपने इंडिपेंडेंटली चले। हम उन्हें खुद से ऐसे ना हेल्प करके उन्हें यस हमारा मोटो मतलब हमें हमारे एक्स कोऑर्डिनेटर्स और हमारे सीनियर्स ने यही सिखाया है कि उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट करना सिखाओ। आप उनकी हमेशा मदद ना करें, अगर उन्हें कोई अड़चन आ रही है तो ही उनकी आप मदद करें। जितना हो सके उनको इंडिपेंडेंट बनाने का हमारा मोटो होना चाहिए। अच्छा दीपाली, तो हम भी कॉलेज में गए हैं, हमने कॉलेज एडमिशन ली है, लेकिन हमने एक जगह देखा है कॉलेज में, ऐसा माहौल देखा हमने कि खासकर बच्चे जब नए नए आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनके अंदर बहुत हेल्पिंग नेचर होता है। वो हेल्प करते हैं ब्लाइंड स्टूडेंट की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी समय एट द सेम टाइम कमेंट पास करते हैं। आप चारों से मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने कभी ऐसा सीन देखा, या आपके यहाँ इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि ऐसा कभी नहीं हुआ? जैसे होता है ना, अरे हमारा भी हाथ पकड़ लो, हमें भी ले जाओ, हम भी ब्लाइंड बन जाएंगे। कई कमेंट्स कई जगह होते हैं, कई कॉलेजेस में होते हैं। आपके यहाँ कोई ऐसा सीन हुआ? तो सर यस सर, तो मैं बोलना चाहूंगी कि फर्ग्यूसन कॉलेज मतलब जहाँ पे हम 3 साल से तकरीबन पढ़ रहे हैं, तो हमने, मुझे नहीं लगता, या भावेश, धीरज और भक्ति, हम चारों ने ऐसा कोई इंसिडेंट फेस किया है या ऐसा कुछ बातें सुनी है। हमारे कॉलेज में अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट से भी पूछे तो एटमॉस्फेयर बेहद अच्छा है। मतलब स्टूडेंट्स के विचार और वो ऐसे सब कमेंट्स हमने कभी सुने नहीं होंगे। हाँ, एक भावना होती है सिंपैथी की कि स्टार्टिंग में हमें हेल्प करना है, वो जरूर होती है, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में यही हमें लगता था कि ठीक है, शायद उसे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाए जहां उसे जाना है। बट ये कहीं तो भी हमारे पार्ट में कहीं तो भी गलत होता है कि हम उन्हें इतना छोटे छोटे बातों में हेल्प ना करके उन्हें इंडिपेंडेंट बनाए। और जो कमेंट्स वाली बात है, तो मैंने तो पर्सनली ऐसा कभी विटनेस नहीं किया है। आई गेस बाकी सब लोग भी इस बात पे अग्री करेंगे। धीरज, आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा? जी सर, जैसे कि दीपाली ने कहा कि हाँ, मतलब फर्ग्यूसन में उस हद तक ये सब चीजें नहीं है, शायद बाकी कॉलेजेस में हो। एक इंसिडेंट छोटा सा मैं बताता हूँ, जहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि अवेयरनेस भी कितनी कम है और देखने का जो नजरिया है ब्लाइंड पीपल की तरफ, वो भी कितना अब तक पिछड़ा हुआ है।
मैं और मेरा एक ब्लाइंड फ्रेंड और मेरा एक जो दूसरा साइटेड फ्रेंड है उसके साथ हम लोग कैंटीन में गए थे। तो वहां पर हम लोगों ने मतलब दोपहर का टाइम था तो लंच की थाली मंगवा ली। तो वहां पर थाली मंगवाने के बाद वो आने के बाद मेरा जो साइटेड फ्रेंड है तो उसने पूछा कि इन लोगों को क्या हाथ से खिलाना पड़ता है। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो सर तकलीफ होती है, मतलब तब दुख होता है कि इस लेवल तक में आपने कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखा धीरज? सर बहुत पेशेंटली जवाब दिया कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है। और बाद में मैंने उसको समझाया कि ये चीजें नॉर्मल है और इसमें कुछ ऐसे वो नजरिया ढूंढने की कोशिश मत करो कि आपकी यार इनका लाइफ कितना डिफिकल्ट है, यार ये लोग कैसे जीते हैं। कोई नहीं भाई, वो भी हमारी ही तरह जीते हैं, थोड़े तरीके अलग होते हैं लेकिन लाइफ तो लाइफ है यार, जीनी तो सबको है। तो वैसे ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत तकलीफ होती है, तो समझाना पड़ता है लोगों को कि ऐसी चीजें नहीं होती है। तो इस हद तक हमें शायद मुझे बहुत हद तक ऐसे लगता है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो डिसेबिलिटी को समझने की कोशिश में कहीं पीछे है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही, कोशिश हो रही है लेकिन वो कहीं पीछे है। वो कोशिश डिसेबल्ड पीपल से ज्यादा है कि उनको इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा रहना है, यहाँ पर उनके इक्वली उनको यहाँ पे रहना है। लेकिन जो हमारी जो साइटेड पीपल है उनको कहीं ना कहीं शायद कोशिश कम है। तो वो जो गैप है वो हम लोग को फील करना होगा ताकि वो जो मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में साइटेड ब्लाइंड पीपल आ सके। बहुत अच्छी बात कही आपने धीरज। तो अभी मैं भक्ति से पूछना चाहूंगा कि भक्ति फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, क्या गोल है उनका? यस सर। तो सर अभी फिलहाल तो सबसे पहले ग्रेजुएशन अच्छे से करना है एंड उसके बाद में 2 साल मुझे MSW कोर्स करना है जो कि है मास्टर्स इन सोशल वर्क। और उसके बाद में मतलब मुझे UPSC करना है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वेरी नाइस। और एक इच्छा है मतलब मैं ट्राई करूंगी कि मतलब जैसे हमारा साथी NGO है वैसी और ओपन करने का, वहाँ पे काम करने का, मतलब जितना हो सके वॉलंटियर करने का और उनकी हेल्प करने का, बस इतना ही गोल है। और अपनी भी अच्छी मतलब खुद की भी लाइफ अच्छी बनाना और दूसरों की भी जितना हो सके उतनी लाइफ अच्छी बना पाना, बस यही गोल है। क्या बात है। अच्छा भावेश। जी सर। भावेश ये बताएं कि जैसे अभी लॉकडाउन था, अभी ये कोविड-19 रहा, अभी भी है, और महाराष्ट्र में तो हमने देखा कि सिचुएशन बहुत ही ड्रास्टिक थी। तो ऐसे में मतलब आप लोगों के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ना, बाहर निकल करके अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना या उनके पास जाना। तो जो आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को किस प्रकार आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया और कैसे सॉर्ट आउट किया उनको? सर तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो ऐसा था कि सोशल मीडिया पे कि सब कुछ प्रोडक्टिव करते, ऐसा चल रहा था ट्रेंड। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि 21 दिन में हम 2 बुक्स रीड करेंगे। तो जैसे धीरज ने बताया कि हमारे जो एक्स कोऑर्डिनेटर है विशाल पालवे, उन्होंने लेट्स रिकॉर्ड इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो वही हमने भी मतलब वो लेट्स रिकॉर्ड इनिशिएटिव स्टार्ट किया और पिछले 6 महीने में हमने उससे 200 से ज्यादा ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड किए। ये सब आपने लॉकडाउन के दौरान किए? हाँ, लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ उसके एक दिन बाद ही 22 मार्च को लेट्स रिकॉर्ड का अनाउंसमेंट हुआ। और उसके बाद ठीक ही सितंबर में तो जब हमारे लेक्चर अनाउंस हुए, ऑनलाइन लेक्चर, तब किसी को आइडिया नहीं था कि कैसे होने वाले, क्या होने वाले। तो क्या हो रहा था कि सर जो टीचर हमको पढ़ा रही थी वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उस प्रेजेंटेशन के द्वारा वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये वो है। तो कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट ने हमने बताया कि भावेश वो प्रेजेंटेशन दे रहे, तो अब क्या करना है, वो हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे। तो हमने एक और एक्टिविटी स्टार्ट की, जैसे स्टडी सर्कल होता है वैसे हमने एक वर्चुअल स्टडी सर्कल ये एक्टिविटी स्टार्ट की है। अब तो उसमें क्या होता है कि वीकली बेसिस पे हमारे वॉलंटियर्स मिलते हैं और एक वर्चुअली डिस्कशन होता है और उससे हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट के जो भी डाउट्स है उसके बारे में, लेक्चर्स के बारे में वो क्लियर करते हैं। तो ये वीकली बेसिस पिछले 3 महीनों से चल रहा है। उसमें हमने 70 से ज्यादा स्टडी सर्कल वर्चुअली कंडक्ट किए अब तक और उसमें सब अपने ब्लाइंड स्टूडेंट उससे अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं, उनकी अच्छी रिवीजन भी हो जाती है। दीपाली जी सर। आप लोगों ने जो बुक्स रिकॉर्ड किए हैं, अगर वो आउट ऑफ फर्ग्यूसन कोई चाहता है, बाहर का कोई स्टूडेंट भी अगर उनको एक्सेस करना चाहता है,
तो क्या कोई तरीका है, कोई प्रोसीजर है? यस सर, कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इस रिकॉर्डिंग को इजीली एक्सेस कर सकता है। जैसे कि भावेश ने बताया कि वेबसाइट है, तो वेबसाइट में अलग अलग सेक्शंस है। सो फॉर सपोज वेबसाइट पूरी बताइए। वर्गशिक्षक.com ये वेबसाइट का नाम है। वर्ग तो मतलब VARGA, यस, शिक्षक SHIKSHAK यस सर .com, वर्गशिक्षक.com। यस सर, वर्गशिक्षक.com पे आप लोगों ने जो भी रिकॉर्ड किया है वो कैटेगरिकली वो सारी बुक्स वहां पर अवेलेबल है। यस सर, और उनका गूगल ड्राइव का लिंक है, जो गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक करते ही आपको पार्ट वाइज सारी रिकॉर्डिंग्स एक्सेसिबल हो जाती है। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उसे सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ जिन्हें जरूरत है या फिर जिन्हें एक्सेस करना है। अच्छा, कोई चाहे बाहर से भी रिकॉर्ड करके वहां पे अपलोड करना, तो क्या ये एक्सेस दिया है आप लोगों ने? बाहर से रिकॉर्ड करके मतलब वॉलंटियर करके रिकॉर्ड करके अपलोड करे, ऐसा? यस सर, उसका हमने और एक छोटा सा प्रोसीजर रखा है कि रजिस्ट्रेशन करके कि आप कौन सी बुक रजिस्टर कर रहे हैं, उसका नाम और आपका नाम हमारे पास रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि दो वॉलंटियर है और वे सेम पुस्तक रिकॉर्ड कर रहे, ऐसा ना हो। इसलिए हमने थोड़ा सिस्टमैटिक थोड़ा प्रोसीजर रखा है, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि कौन सी बुक रिकॉर्ड हो चुकी है और कौन व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है। सो ये प्रोसीजर के माध्यम से थोड़ा इजी हो जाता है मॉनिटर करना। सो यस, कैटेगरी वाइज सब एक्सेस कर सकते हैं बुक्स को। ये मेनली कौन कौन सी लैंग्वेजेस में है बुक्स? सर ये मेनली 3 लैंग्वेजेस में है फिलहाल, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। और सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर हुए होंगे? सब्जेक्ट सर ब्रॉडली अगर बताया जाए तो हमारे 4 मेन पार्ट्स है, वे है फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट और चौथा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो हमारे कॉलेज में और हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड साथीज है वो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एमपीएससी और एसएससी, सीएचएसएल ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो उनके हेल्प के लिए उन्हें रिसोर्सेज जैसे ऑडियो बुक्स की जरूरत पड़ती है। सो उन ऑडियो बुक मतलब उन बुक्स को हम ऑडियो बुक्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करके वहां पे अपलोड करते हैं। और फिक्शन माने तो कोई भी ऐसी पुस्तक जैसे आप कहे हैरी पॉटर या फिर ऐसे कोई स्टोरी बुक्स वो रिकॉर्ड करी जाती है। सो ऐसे 4 मेन कैटेगरीज है हमारे। तो धीरज भाई। जी सर, जी सर। धीरज भाई, मतलब कभी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे आपके जो साथी में जितने भी वॉलंटियर्स हैं जी, या अदर जो स्टूडेंट्स हैं, कभी उन लोगों को भी तो ये लगता होगा यार ये रिकॉर्डिंग तो बड़ा अच्छा काम है, मतलब हम बैठे बैठे लेटे लेटे या कुछ और साइकिलिंग करते हुए या गाड़ी चलाते हुए खेलते हुए भी सुनते जाएं तो हम लोगों के लिए भी ये तो बेनिफिशियल है, ऐसा कभी होता है क्या? जो साइटेड पीपल है उनके लिए? जी जी जी, मतलब हाँ, वो लोग मतलब वैसे उनको भी लगता है, लेकिन जो ऐसे जो हमारे जो ऑडियो बुक्स है सर, उसके पीछे कुछ ऐसे वो होते हैं ना कि जैसे यूट्यूब पे अगर कुछ ऑडियो बुक्स अवेलेबल है तो उनके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, आवाज में ज्यादातर चढ़ाव नीचे वगैरह वो सब चीजें होती है और पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है। तो हम लोगों की उतनी वैसी कोशिश नहीं है क्योंकि हम लोगों ने सिंपली रखा है और जो हमारे जो वॉलंटियर है वो सारे स्टूडेंट्स ही है ज्यादातर, तो वो बहुत ही रॉ फॉर्मेट में आप कह सकते हो उसको। तो वो हम लोगों ने ऐसे ही रखा है कि वो ब्लाइंड स्टूडेंट तक ही सीमित रहे और बाद में इसकी हम लोगों की कोशिश है कि लेट्स रिकॉर्ड का एप्लीकेशन हम लोग बनाए जल्दी, तब वहां पर हम लोग सिर्फ जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है उनको एक्सेस दे पाए, ना कि किसी और। तो भाई बहुत मजा आया आप सबसे बात करते करते। आप में से कोई भी अगर कोई ऐसी बात जो रह गई हो, जो कोई खास इंसिडेंट अगर शेयर करना चाहे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ सर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हम लोग कहते हैं कि मदद करना अच्छी बात होती है और मतलब कभी अगर रास्ते पर हम लोगों को कुछ भूखा दिख जाए या कोई अगर भीख मांगते हुए दिख जाए तो हम लोग 10 रुपए पकड़ा देते हैं, कुछ खाना दे देते हैं। तो मैं यही आप सबसे मतलब जो भी सुन रहे हैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि 10 रुपए देना टेम्पररी सोल्यूशन होता है, खाना देना टेम्पररी सोल्यूशन होता है। कोशिश करिएगा बिल्कुल कि कैसे इसको चेंज कर सके आप, कैसे जहां पे आप प्रॉब्लम देखते हो तो उस प्रॉब्लम का आप
अगर सॉल्यूशन ढूंढते हो तो वो सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है, वो सबसे बड़ा चेंज हो सकता है। और शुरुआत हमेशा अपने आप से ही होती है। तो आप जब तक खुद से शुरुआत नहीं करते तो लोग जुड़ने जाते। तो वही एक चीज है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करें, ना कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट्स को रास्ता क्रॉस करके दिया और आपका काम खत्म हो गया, ऐसे ना करें। कुछ नया और कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करें। तो भाई अब टाइम तो पूरा हो रहा है, लेकिन चलते चलते मैं आप सबके व्यूज लेना चाहूंगा। सबसे पहले धीरज, आप आपके जैसे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर, मतलब अगर बोलूं तो मैं इतना ऐसे ये नहीं हूं कि मैसेज दे सकूं। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन मैं दिल की बात, हाँ, मैं दिल की बात यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से मतलब ये जो बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो हेल्प करना वो बहुत बड़ी बात होती है, और हम अगर किसी के काम आ रहे हैं तो वो मतलब कोई ब्लाइंड स्टूडेंट या डिसेबल स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं तो हम खुद को बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। तो मतलब वहाँ हमें ये करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग ये एक चीज है कि अगर आपको कभी असाइनमेंट में हेल्प लगती है तो आप अपने दोस्त से मांग लेते हैं, तो तब आपके दोस्त को नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा कुछ कर रहा हूँ। तो आप भी यही समझिए कि जब आप किसी ब्लाइंड स्टूडेंट की हेल्प करते हो या किसी भी डिसेबल पीपल को हेल्प करते हो तो आपको उतना ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो उतना ये करने की जरूरत नहीं, बस बाकी कुछ नहीं है। वेरी गुड। भावेश, आप क्या कहना चाहते हैं सुनने वालों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है साथी के आने से पहले, कि क्या होता है कि हम बाहर से ना बहुत कम अवेयरनेस है, इसलिए हम इस डिसेबिलिटी को एज अ वीकनेस कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुछ ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ डिफरेंट वे है चीजों को करने का, अपनी लाइफ जीने का। तो वो डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। और एक चीज होती है कि हम सिंपैथी दिखाते हैं, तो उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं होती, उनको फ्रेंड की जरूरत होती है, उनको एक साथी की जरूरत होती है जो उनको हेल्प कर पाए। बस यही है। अच्छा भावेश, मैंने पूछा नहीं, आप क्या फ्यूचर में बनना चाहते हैं? मेरा ऐसे इतना फिक्स नहीं है। मैं ग्रेजुएशन अच्छे से करना चाहता हूँ और मैं यूपीएससी करने वाला हूँ, लेकिन इतना फिक्स भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप ग्रेजुएशन अच्छे से करना चाहते, अब तक फिक्स नहीं है। अच्छा, और धीरज भाई, आपका क्या है फ्यूचर? जी सर, मैं भी भावेश के जैसा ही मतलब कंफ्यूज हूँ जिंदगी से। मतलब मुझे क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेकिन इतना तो है कि अभी कुछ फिक्स नहीं है। लिखता हूँ थोड़ा बहुत और बाकी चीजें भी समझने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश बस क्या करना है वो नहीं पता, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश जरूर है। सोशल एंटरप्रेन्योर। अच्छा दीपाली जी सर, क्या मैसेज देंगी आप आपके जैसी जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो हम जानते हैं कि आज तो मतलब बहुत सारे ऐसी मतलब तरीके हैं जिससे टाइम निकल जाता है, सब कुछ है, लेकिन वो कैसे प्रोडक्टिव काम करें? आप क्या सजेशंस देंगी सुनने वालों को, क्या मैसेज देंगी? सर, आजकल मतलब हम जो यंग जनरेशन जो बोली जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजों से घबरा कर या छोटी छोटी चीजों से डीमोटिवेट होकर बैठ जाती है। उन्हें ये नहीं पता कि आगे करना क्या है, और ये चैलेंजेस हमें आएंगे लाइफ में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी बाउंड्रीज को तोड़ के, मतलब अपनी बाउंड्रीज में सीमित ना रह के, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके सोसाइटी के लिए कुछ करें, क्योंकि सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो आई गेस अब हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नॉट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप साथी थ्रू करके या फिर डिसेबिलिटी से, मतलब ऐसे डिसेबल फ्रेंड्स से ऐसे हेल्प करके ऐसे आप कुछ कर सकते हैं, बट बहुत सारी सोशल इश्यूज है जिनको आप सॉल्व करने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगी। और आपका गोल क्या है? जैसे बाकी सबने बोला, हम बहुत अनडिसाइडेड है, बहुत फिक्स नहीं है ऐसा, बट मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। मतलब अभी मैं उसी में मेजर्स कर रही हूँ, अपने ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सो मतलब एक ऐसा गोल है कि कहीं तो मैं सोसाइटी को हेल्प कर सकूं। सो शायद मैं काउंसलिंग एरिया में एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं जाना चाहूंगी, मेरा करियर देखती हूँ। तो यस, बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। गुड। भक्ति जी,
यस सर, यस। क्या मैसेज देंगी आप अपने जैसी सुनने वाली बाकी स्टूडेंट्स को, लड़कियों को? सर, एक कंसेप्ट रहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, बट ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते कि हमसे जितना होता है इंडिविजुअल लेवल पर हम उतना हेल्प करें। एंड जैसे धीरज ने बोला हेल्प करें, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा काम किए, एहसान किए। बस एक छोटी सी कोशिश एक चेंज के लिए। और इंडिया जहाँ पर 2.1% डिसेबल लोग रहते हैं, तो मतलब और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है उनको लेकर सोसाइटी में। बस इतना कोशिश सबको करना चाहिए कि वो मिसकंसेप्शंस को दूर करें और उनको हमारे साथ आगे लेकर चले, साथ में लेकर चले सबको। कोई भी सोसाइटी का पार्ट पीछे नहीं रहना चाहिए, निग्लेक्टेड नहीं रहना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। बस इतना ही बोलना। तो बहुत ही जबरदस्त आज के हमारे इन बहुत ही प्यारे से फ्रेंड्स को दोस्तों आप सबने सुना। उम्मीद है आप सबको इन युवाओं की बातचीत जरूर पसंद आई होगी। तो इस प्रोग्राम को जरूर सुनिएगा, इस प्रोग्राम पे अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। 94 14 15 14 15 को डायल करके, और प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के फिर आऊंगा अगले शनिवार आप सबके साथ। तब तक रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।